सीरिया के शहर ओलप्पो में गुरुवार शाम अचानक हालात और ज़्यादा विस्फोट हो गए जब सीरियाई सेना ने नए हवाई और ज़मीनी हमले शुरू कर दिए। इससे पहले ही आम नागरिकों को इलाका खाली करने के आदेश जारी कर दिए गए। सीरियाई सेना का आरोप है कि कई कुर्द नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी एसडीएफ कुर्द बहुल इलाकों का इस्तेमाल कर सरकार समर्थक ठिकानों पर हमले कर रही है। सेना ने 7 से ज़्यादा नक्शे जारी किए जिनमें उन इलाकों को पॉइंट आउट किया गया है जहां हमले किए जाने हैं और लोगों से तुरंत सुरक्षित रास्तों से निकलने की अपील की गई है। ओलप्पो के शेख मकसूद और अशरफियह इलाकों में दोपहर 3 बजे से कर्फ्यू लगा दिया गया। मंगलवार से शुरू हुए इस झड़प में अब तक हज़ारों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं और कई लोग मारे गए हैं या तो घायल हो गए हैं। सीरियाई सिविल डिफेंस के ओलप्पो ऑपरेशन प्रमुख फैसल अली के मुताबिक अब तक लगभग 13,500 लोग इलाका छोड़ चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं, बच्चे और विशेष ज़रूरत वाले लोग हैं। जो कई घायल नागरिकों को एम्बुलेंस अस्पताल पहुंचाया गया। दूसरी ओर एसडीएफ का कहना है कि उनके लड़ाके दमिश्क समर्थित गुटों के साथ भीषण संघर्ष में हैं और उन्होंने भारी नुकसान पहुंचाया है। दोनों पक्षों ने दावा किया कि सीरिया की राजधानी दमिश्क और कई कुर्द प्रशासन के बीच टकराव को और गहरा कर दिया गया है, जो अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। इसी बीच कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकार के प्रधानमंत्री मसरूर बरजानी ने ओलप्पो के कुर्द इलाकों पर हमलों पर गहरी चिंता जताते हुए चेतावनी दी कि नागरिकों को निशाना बनाना और जनसांख्यिकी बदलने की कोशिश जातीय सफाई के समान है। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील की है। एसडीएफ ने आरोप लगाया कि दमिश्क समर्थक गुट जानबूझकर नागरिक इलाकों को पर हमले कर रहे हैं और सार्वजनिक रूप से गोलीबारियों की चेतावनियां दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत युद्ध अपराध हो सकता है। हालात ऐसे हैं कि शेख मकसूद और अशरफियह से लगातार लोग सुरक्षित कॉरिडोर के जरिए निकलते देखे जा रहे हैं। गौरतलब है कि एसडीएफ अमेरिका समर्थित एक गठबंधन है जिसने आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई में वाशिंगटन के साथ मिलकर अहम भूमिका निभाई थी और उत्तर पूर्वी सीरिया के बड़े हिस्से पर इसका नियंत्रण है। सीरिया के 14 साल लंबे युद्ध के दौरान कुर्द प्रशासन ने इन इलाकों में एक अर्ध स्वयं व्यवस्था बनाई हुई थी और पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के सत्ता से हटने के बाद बनी नई इस्लामिक सरकार में पूरी तरह शामिल होने से इनकार कर दिया था। हालांकि पिछले साल दमिश्क और एसडीएफ के बीच 2025 के अंत तक पूरी तरह एकीकरण का समझौता हुआ था, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई और दोनों एक दूसरे पर टालमटोल का आरोप लगा रहे हैं। अमेरिका ने मध्यस्थता की कोशिश की और हाल ही में बातचीत भी हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। राजनयिकों का कहना है कि अगर एसडीएफ का सीरियाई सेना में विलय नहीं हुआ तो हिंसा और बढ़ेगी और तुर्की भी इसमें कूद सकता है, जो कुर्द लड़ाकों को आतंकवादी मानता है। तुर्की ने गुरुवार को कहा कि अगर सीरिया ने मदद मांगी तो वह सहयोग को तैयार है, क्योंकि सीरियाई सेना ने ओलप्पो में जिसे वह आतंकवाद विरोधी अभियान कह रही है उसे अपने दम पर शुरू किया है। इसी बीच लेबनान से भी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां लेबनानी सेना ने गुरुवार को ऐलान किया कि उसने देश के दक्षिण में हिजबुल्लाह और दूसरे हथियारबंद गुटों को निरस्त करने की एक योजना का पहला फेज उसको पूरा कर लिया है। सेना के मुताबिक अब लितानी नहर के दक्षिण का इलाका उसके ऑपरेशनल कंट्रोल में है, सिवाय 5 इजरायली सैन्य ठिकानों के जो अभी भी लेबनान के अंदर मौजूद हैं। हालांकि सेना ने यह दावा नहीं किया कि हिजबुल्लाह पूरी तरह डिसआर्म हो चुका है या नहीं, और कहा है कि अभियान अभी भी जारी है और हमले अगले चरणों के लिए तैयारी है, जिसे होमलैंड शील्ड नाम दिया गया है। लितानी नदी वही रेखा जिसके दक्षिण में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के तहत हिजबुल्लाह की मौजूदगी प्रतिबंधित है। इजराइल ने इस घोषणा को सकारात्मक शुरुआत बताया, लेकिन कहा कि यह काफ़ी नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिकी मध्यस्थता में हुए संघर्ष विराम समझौते के मुताबिक हिजबुल्लाह को पूरी तरह निरस्त होना होगा और अभी भी वह ईरान की मदद से अपने ढांचे को फिर से खड़ा कर रहा है। लेबनानी सेना ने हालांकि ये भी आरोप लगाया कि इजराइल की लगातार हवाई हमले लेबनानी इलाकों पर कब्जा और नवंबर 2024 के संघर्ष विराम का एक खुला उल्लंघन है और सत्ता स्थापित करने में बाधा बन रहा है। संयुक्त राष्ट्र के विशेष जननी हैनिस प्लस
चैरट ने इसे अहम प्रगति बताते हुए कहा कि मील का पत्थर भविष्य के लिए दिखता है, लेकिन इजराइल को लंबे समय से शक है कि लेबनान हिजबुल्लाह को पूरी तरह निरस्त कर पाएगा और इसी वजह से ये रोज़ाना हवाई हमले करता रहा है, जिस पर यूएन शांति बल यानी UNIFIL ने चेतावनी भी दी थी कि लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने कहा कि सरकार हथियारों पर एकाधिकार चाहती है और बातचीत के जरिए हिजबुल्लाह को पूरी तरह निरस्त करने का लक्ष्य रखती है। लेकिन हिजबुल्लाह ने लितानी के उत्तर में अपने हथियार छोड़ने से इनकार कर दिया है। लेबनानी सूचना मंत्री पाल मार्कोस ने कहा कि फरवरी में सेना एक नई योजना पेश करेगी जिससे लितानी के उत्तर में भी निरस्तीकरण हो सके। कुल मिलाकर ओलप्पो से लेकर दक्षिणी लेबनान तक हालात बता रहे हैं कि मध्य पूर्व एक बार फिर बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहा है, जहां सीरिया कुर्द बल, तुर्की, इजराइल और हिजबुल्लाह सभी किसी न किसी रूप में आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। सीरिया के शहर ओलप्पो में गुरुवार शाम अचानक हालात और ज़्यादा विस्फोट हो गए जब सीरियाई सेना ने नए हवाई और ज़मीनी हमले शुरू कर दिए। इससे पहले ही आम नागरिकों को इलाका खाली करने के आदेश जारी कर दिए गए। सीरियाई सेना का आरोप है कि कई कुर्द नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी SDF कुर्द बहुल इलाकों का इस्तेमाल कर सरकार समर्थक ठिकानों पर हमले कर रही है। सेना ने 7 से ज़्यादा नक्शे जारी किए जिनमें उन इलाकों को पॉइंट आउट किया गया है जहां हमले किए जाने हैं और लोगों से तुरंत सुरक्षित रास्तों से निकलने की अपील की गई है। ओलप्पो के शेख मकसूद और अशरफियह इलाकों में दोपहर 3 बजे से कर्फ्यू लगा दिया गया। मंगलवार से शुरू हुए इस झड़प में अब तक हज़ारों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं और कई लोग मारे गए हैं या तो घायल हो गए हैं। सीरियाई सिविल डिफेंस के ओलप्पो ऑपरेशन प्रमुख फैसल अली के मुताबिक अब तक लगभग 13,500 लोग इलाका छोड़ चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं, बच्चे और विशेष ज़रूरत वाले लोग हैं। जो कई घायल नागरिकों को एम्बुलेंस अस्पताल पहुंचाया गया। दूसरी ओर SDF का कहना है कि उनके लड़ाके दमिश्क समर्थित गुटों के साथ भीषण संघर्ष में हैं और उन्होंने भारी नुकसान पहुंचाया है। दोनों पक्षों ने दावा किया कि सीरिया की राजधानी दमिश्क और कई कुर्द प्रशासन के बीच टकराव को और गहरा कर दिया गया है, जो अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। इसी बीच कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकार के प्रधानमंत्री मसरूर बरजानी ने ओलप्पो के कुर्द इलाकों पर हमलों पर गहरी चिंता जताते हुए चेतावनी दी कि नागरिकों को निशाना बनाना और जनसांख्यिकी बदलने की कोशिश जातीय सफाई के समान है। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील की है। SDF ने आरोप लगाया कि दमिश्क समर्थक गुट जानबूझकर नागरिक इलाकों पर हमले कर रहे हैं और सार्वजनिक रूप से गोलीबारियों की चेतावनियां दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत युद्ध अपराध हो सकता है। हालात ऐसे हैं कि शेख मकसूद और अशरफियह से लगातार लोग सुरक्षित कॉरिडोर के जरिए निकलते देखे जा रहे हैं। गौरतलब है कि SDF अमेरिका समर्थित एक गठबंधन है जिसने ISIS के खिलाफ लड़ाई में वाशिंगटन के साथ मिलकर अहम भूमिका निभाई थी और उत्तर पूर्वी सीरिया के बड़े हिस्से पर इसका नियंत्रण है। सीरिया के 14 साल लंबे युद्ध के दौरान कुर्द प्रशासन ने इन इलाकों में एक अर्ध स्वयं व्यवस्था बनाई हुई थी और पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के सत्ता से हटने के बाद बनी नई इस्लामिक सरकार में पूरी तरह शामिल होने से इनकार कर दिया था। हालांकि पिछले साल दमिश्क और SDF के बीच 2025 के अंत तक पूरी तरह एकीकरण का समझौता हुआ था, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई और दोनों एक दूसरे पर टालमटोल का आरोप लगा रहे हैं। अमेरिका ने मध्यस्थता की कोशिश की और हाल ही में बातचीत भी हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। राजनयिकों का कहना है कि अगर SDF का सीरियाई सेना में विलय नहीं हुआ तो हिंसा और बढ़ेगी और तुर्की भी इसमें कूद सकता है, जो कुर्द लड़ाकों को आतंकवादी मानता है। तुर्की ने गुरुवार को कहा कि अगर सीरिया ने मदद मांगी तो वह सहयोग को तैयार है, क्योंकि सीरियाई सेना ने ओलप्पो में जिसे वह आतंकवाद विरोधी अभियान कह रही है उसे अपने दम पर शुरू किया है। इसी बीच लेबनान से भी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां लेबनानी सेना ने गुरुवार को ऐलान किया कि उसने देश के दक्षिण में हिजबुल्लाह और दूसरे हथियारबंद गुटों को निरस्त करने की एक योजना का पहला फेज उसको पूरा कर लिया है। सेना के मुताबिक अब लितानी नहर के दक्षिण का इलाका उसके ऑपरेशनल कंट्रोल में है, सिवाय 5 इजरायली सैन्य ठिकानों के जो अभी भी लेबनान के अंदर मौजूद हैं।
हालांकि सेना ने यह दावा नहीं किया कि हिजबुल्लाह पूरी तरह डिसआर्म हो चुका है या नहीं, और कहा है कि अभियान अभी भी जारी है और हमले अगले चरणों के लिए तैयारी है, जिसे होमलैंड शील्ड नाम दिया गया है। लितानी नदी वही रेखा जिसके दक्षिण में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के तहत हिजबुल्लाह की मौजूदगी प्रतिबंधित है। इजराइल ने इस घोषणा को सकारात्मक शुरुआत बताया, लेकिन कहा कि यह काफ़ी नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिकी मध्यस्थता में हुए संघर्ष विराम समझौते के मुताबिक हिजबुल्लाह को पूरी तरह निरस्त होना होगा और अभी भी वह ईरान की मदद से अपने ढांचे को फिर से खड़ा कर रहा है। लेबनानी सेना ने हालांकि ये भी आरोप लगाया कि इजराइल की लगातार हवाई हमले लेबनानी इलाकों पर कब्जा और नवंबर 2024 के संघर्ष विराम का एक खुला उल्लंघन है और सत्ता स्थापित करने में बाधा बन रहा है। संयुक्त राष्ट्र के विशेष जननी हैनिस प्लेसचेरट ने इसे अहम प्रगति बताते हुए कहा कि मील का पत्थर भविष्य के लिए दिखता है, लेकिन इजराइल को लंबे समय से शक है कि लेबनान हिजबुल्लाह को पूरी तरह निरस्त कर पाएगा और इसी वजह से ये रोज़ाना हवाई हमले करता रहा है, जिस पर यूएन शांति बल यानी UNIFIL ने चेतावनी भी दी थी कि लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने कहा कि सरकार हथियारों पर एकाधिकार चाहती है और बातचीत के जरिए हिजबुल्लाह को पूरी तरह निरस्त करने का लक्ष्य रखती है। लेकिन हिजबुल्लाह ने लितानी के उत्तर में अपने हथियार छोड़ने से इनकार कर दिया है। लेबनानी सूचना मंत्री पाल मार्कोस ने कहा कि फरवरी में सेना एक नई योजना पेश करेगी जिससे लितानी के उत्तर में भी निरस्तीकरण हो सके। कुल मिलाकर ओलप्पो से लेकर दक्षिणी लेबनान तक हालात बता रहे हैं कि मध्य पूर्व एक बार फिर बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहा है, जहां सीरिया कुर्द बल, तुर्की, इजराइल और हिजबुल्लाह सभी किसी न किसी रूप में आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं।